हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड फ्रीज। दिस इज़ द लास्ट वीडियो हमारे HTML5 कोर्स की, जिसमें वी लर्न अबाउट फॉर्म्स। बिफोर स्टार्टिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। सो गाइस, फॉर्म हमारे वेब पेज में हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जिसको हम मोस्ट ऑफन सर्वर में सेंड करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, लाइक सेविंग द डेटा इन आवर डेटाबेस। नाउ यूज़र का इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, एंड आफ्टर फिलिंग दीज इनपुट्स यूज़र सबमिट बटन जैसे ही क्लिक करता है, यूजिंग अ फॉर्म हैंडलर विद ऑन सबमिट और एक्शन एट्रीब्यूट, वी कैन फर्दर प्रोसेस दीज इनपुट्स अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिर्फ HTML का यूज़ करेंगे टू सी हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, एंड फर्दर इन अदर वीडियोज़ जहाँ हम यूज़ करेंगे कोई बैकएंड लैंग्वेज, विल सी हाउ दीज इनपुट्स कैन बी प्रोसेस्ड ऑन आवर सर्वर साइड। तो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना VS कोड एंड क्रिएट करेंगे हम index.html फाइल। तो गाइस, जो हमने लास्ट वीडियो में कोड यूज़ किया था टेबल्स अंडरस्टैंड करने के लिए, वही कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यूज़ करेंगे एज अ स्टार्टर बॉयलर प्लेट फॉर आवर फॉर्म्स। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इस कोड का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप अपनी नई index.html फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और कोड को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। तो ये हमारा वेब पेज हमने पिछले प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में यहाँ तक क्रिएट कर चुके थे। तो हम अभी यहाँ पे फॉर्म का एडिशन करेंगे इस वेब पेज में। फॉर्म का एडिशन गाइस हम फुटर के ऊपर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग गाइस, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म सिमेंटिक टैग एलिमेंट्स, और जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट्स रहेंगे वो इस फॉर्म के विद इन रैप होंगे। तो फर्स्ट इनपुट एलिमेंट जो हम यूज़ करेंगे वो होगा इनपुट विद एट्रीब्यूट टाइप एज टेक्स्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट टाइप में आप ये सारे टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे टाइप एट्रीब्यूट विद टेक्स्ट। नाउ टाइप एट्रीब्यूट विद टेक्स्ट यूज़ करने का मोटिव है कि हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स और सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इस इनपुट फील्ड को और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेबल का। लेबल को हम नाम दे देते हैं कंपनी नेम। तो गाइज़, अब हम चेक करेंगे अपने वेब पेज। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लेबल है वो भी इनलाइन एलिमेंट है और इनपुट है वो भी इनलाइन एलिमेंट है। तो इसीलिए ये साइड बाय साइड आ रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मान लीजिए फोकस इस पे शिफ्ट करना चाहते हैं। जब हम लेबल पे क्लिक करते हैं तो हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय गिविंग एन एट्रीब्यूट ID टू आवर लेबल, जो हम देंगे नेम ID एंड आई थिंक ID आप यहाँ पे देंगे इनपुट एलिमेंट में, और यहाँ पे लेबल होगा फॉर मतलब लेबल ये किस इनपुट एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पे हमने ID दी है एज एन आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो हमारा वेब पेज है वो अंडरस्टैंड कर देगा कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। मैं एक और वाली दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे अपने इनपुट एलिमेंट में वो होगा नेम ऑफ आवर इनपुट एलिमेंट। तो गाइस, नेम हम क्यों यूज़ करते हैं, जब आपको सबमिट करना होता है अपना डेटा फॉर्म हैंडलर के थ्रू, तो अगर आप नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो ये डेटा तब तक सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और हमारा इनपुट फॉर कंपनी नेम के लिए, तो नेम को हम नेम ही असाइन कर देंगे। तो ये जो नेम देंगे आप, जो डेटा जाएगा वो इस पैरामीटर से जाएगा, नेम। तो गाइस, कंपनी नेम का इनपुट और लेबल हम रेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग हम जो करेंगे वो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं टोटल एम्प्लॉइज़ से। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे कि उसकी कंपनी में कितने टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं।
तो इसको हम फॉर एम्प्लॉयज़ कर देते हैं, जिसकी आईडी इनपुट एलिमेंट में एज एन एम्प्लॉय होगी और जो डेटा सबमिट होगा वो एम्प्लॉय नेम से सबमिट होगा। और इसका जो ऑब्वियसली जो टोटल एम्प्लॉयज़ है, अब वो हम न्यूमेरिक फॉर्म में ही डेटा यूज़र से मांगेंगे, तो इसका जो टाइप होगा वो होगा नंबर। तो गाइस चेक करते हैं हमारे वेब पेज में कैसा लुक दे रहा है ये। तो ये टोटल एम्प्लॉयज़ है गाइस, तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है टोटल एम्प्लॉयज़। अब देखिए गाइस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इसीलिए साइड बाय साइड आ रहे हैं। अब इनको एक के नीचे एक दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है हम डिफ को यूज़ करेंगे एज अ रैपर टू रैप ईच इनपुट फील्ड एंड इट्स लेबल विद इन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अब ये साइड बाय साइड ना होते हुए एक के नीचे एक डिस्प्ले होंगे हमारे वेब पेज में। तो सी गाइस, कंपनी नेम एंड टोटल एम्प्लॉयज़ एक के नीचे एक आ रहा है इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड, बिकॉज हमने इनको रैप कर दिया है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट में जो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है और नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। तो इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं हम, थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं हम यूज़ करके ब्रेक टैग्स, जो कि एक सेल्फ इनक्लोजिंग टैग्स हैं। नाउ अब हम देखेंगे तो इनके बीच में स्पेस आ चुका है। अब नेक्स्ट इनपुट जो हम यूज़र से मांगेंगे वो होगा हमारा इस कंपनी का स्टार्ट डेट एंड टाइम। तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रीवियस इनपुट को और यहाँ पे हम स्टार्ट डेट, टाइम फॉर में डाल देते हैं लेबल के लिए और नेम इसका सेम रख देते हैं। तो इस नेम से डेटा सबमिट होगा हमारा। आईडी जो हमने फॉर में यूज़ करी है वही हमें यूज़ करनी है सेम, वरना हमारा क्लिक करने पर इनपुट यहाँ पे फोकस नहीं हो पाएगा। और जो इसका टाइप होगा, तो इसका टाइप हम डेट टाइम लोकल यूज़ कर सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट। तो ये हमको प्रोवाइड कराएगा विद कैलेंडर एंड ऑल्सो विद टाइम इनपुट फील्ड्स। तो यहाँ पे हम इसका लेबल चेंज कर देते हैं विद कंपनी स्टार्ट डेट एंड टाइम। तो गाइज हम चेक करते हैं हमारा इनपुट विद टाइप एट्रीब्यूट डेट टाइम लोकल कैसा शो हो रहा है वेब पेज पर। तो गाइज आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कैलेंडर से अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा टाइम फील्ड है जहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट इनपुट टैग हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रेडियो इनपुट फील्ड। तो हम टाइप यहाँ पे चेंज कर देंगे विद रेडियो और यहाँ पे हम कंपनी का टाइप इनपुट लेंगे यूज़र से। फॉर प्राइवेट यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं प्राइवेट, लेबल को हम नाम दे देते हैं प्राइवेट और नेम गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अगर दो इनपुट टाइप रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से, ताकि अगर आप एक ही सिलेक्ट कर पाएँ तो उन दोनों का जो नेम है आपको वो सेम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम टाइप दे रहा हूँ, तो आप इन दोनों रेडियो बॉक्सेस में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो कंपनी का टाइप है वो दोनों नहीं हो सकता, या तो प्राइवेट होगा या तो पब्लिक होगा। तो फर्दर मोर अगर आप मान लीजिए जेंडर आस्क करना चाहते हैं यूज़र से, तो उसका इनपुट लेने के लिए यूज़र से हम सेम रेडियो बटन्स यूज़ कर सकते हैं विद सिमिलर नेम लाइक जेंडर। तो नाउ हम यहाँ पे चेक करते हैं अपना वेब पेज पर। तो सी गाइस प्राइवेट एंड पब्लिक आ चुका है और दोनों में से हम
किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ कंपनी टाइप। इसके बीच में हम ब्रेक टैग्स ऐड कर देते हैं फॉर क्लैरिटी। एंड यहाँ पे हमको एक और एडिशन करना पड़ेगा एट्रीब्यूट का इनपुट फील्ड में, जो होगा हमारा वैल्यू, बिकॉज इसके बिना हमारा डेटा एम्प्टी सबमिट हो जाएगा बिना किसी वैल्यू के। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे अपनी पब्लिक। नाउ इन दोनों में से एक सेलेक्ट करके यूज़र जो भी सेलेक्ट करेगा वो हमारा फॉर्म सबमिट होगा विद वैल्यू दीज, एंड उसका वैल्यू का की जो होगा वो होगा टाइप। लास्ट इनपुट एलिमेंट जो हम चेकआउट करने वाले हैं वो गाइस होगा चेकबॉक्स। with label as I agree to terms and conditions, जो काफ़ी कॉमन रहता है हमारे फॉर्म्स में। इसका हम आईडी दे देते हैं एग्री, एंड इसका नेम भी हम एग्री दे देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू जाएगी फॉर्म डेटा में वो आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। तो हमें यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो चेकबॉक्स में वैल्यू जाएगी या तो होगी वो ट्रू या तो होगी वो फॉल्स। इट डिपेंड्स कि अगर यूज़र चेक करता है चेकबॉक्स को तो वो ट्रू जाएगी विद नेम एग्री एज अ की, एंड इट्स वैल्यू विल बी ट्रू। और अगर अनचेक रहने देता है इसको यूज़र तो उसकी वैल्यू जाएगी एज फॉल्स। तो हम चेक करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये ऐसा यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर टिक मार्क्स आ जाता है, एंड अनचेक करने में टिक मार्क रिमूव हो जाता है। एंड ऑल्सो गाइज अगर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट चेक्ड का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे यूज़र के वेब पेज में डिस्प्ले होगा ये हमारा इनपुट वो चेक के साथ डिस्प्ले होगा। एंड सेम गोज़ विद इनपुट टाइप रेडियो एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं पब्लिक को तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पब्लिक वाला इनपुट है वो चेक्ड होगा। तो नेक्स्ट थिंग है गाइस, हमने फॉर्म तो क्रिएट कर दिया है अपना यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स। नाउ हम इस फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे? नाउ टू सबमिट दिस फॉर्म वी जस्ट हैव टू यूज़ बटन इनलाइन एलिमेंट। नाउ बटन में एट्रीब्यूट जाता है टाइप, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप रहता है सबमिट। तो व्हेन वी आर यूजिंग अ फॉर्म लाइक दिस हमें टाइप डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन अदर केसेस जहाँ पे आप फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं वहाँ पे आप इसका टाइप बटन यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप है वो सबमिट रहेगा। तो इसको हम इसमें एट्रीब्यूट टाइप यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम देखते हैं हमारे ये देखिए वेब पेज में ऐसा कुछ दिख रहा है सबमिट बटन, और जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करते हैं आप ऊपर देख सकते हैं जितने भी हमारे नेम फील्ड्स हैं इनपुट एलिमेंट के वो यहाँ पे दिख रहे हैं हमको उसकी वैल्यू के साथ। जैसे नेम इक्वल्स टू, अभी हमने कुछ नहीं डाला हुआ है तो एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रही है। तो ऐसे ही गाइज जो हमारा फॉर्म हैंडल होगा सबमिट बटन क्लिक करने पे वो डिपेंड करता है हम कैसे हैंडल करना चाहते हैं। Like if we want to use an action attribute जिसमें हमारा URL जाएगा किसी सर्वर पेज का, फॉर एग्ज़ाम्पल submit.php, जिसमें हम अपने फॉर्म डेटा को सेंड करेंगे, और इसमें एक और एट्रीब्यूट जाएगा विद मेथड एज पोस्ट, क्योंकि हम डेटा यहाँ पे सेंड कर रहे हैं तो इसीलिए इसका मेथड जो होगा वो पोस्ट होगा। तो दिस इज़ वन वे ऑफ हैंडलिंग योर फॉर्म सबमिशन, एंड द नेक्स्ट वे वुड बी बाय यूजिंग एन इवेंट एट्रीब्यूट विच इज़ कॉल्ड ऑन सबमिट। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन पे तो ये हमारा जो ऑन सबमिट इवेंट है, इवेंट एट्रीब्यूट है, वो फायर होगा, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को हैंडल सबमिट,
जो हम कस्टम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नेम से अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ऑन सबमिट इवेंट फायर होगा फॉर्म का, और हैंडल सबमिट के थ्रू जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में हम प्रोसेस कर सकते हैं अपने डेटा को और सेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली टू एनी सर्वर, या फिर हम कुछ डॉम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं उस डेटा के साथ तो हम वो कर सकते हैं। तो दीज आर 2 ways ऑफ हैंडलिंग योर फॉर्म सबमिशन। तो गाइज देयर इज़ वन मोर थिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इनपुट एलिमेंट्स के साथ टू मेक आवर फॉर्म मोर इंट्यूटिव टू आवर यूज़र, एंड दैट वुड बी बाय एडिंग अ एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर। तो हम इसका यूज़ देखते हैं। तो ये एक तरीके से हेल्पर टेक्स्ट की तरह काम करेगा फॉर आवर इनपुट्स। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा इनपुट एलिमेंट। तो एज यू कैन सी गाइस, जो हमने प्लेस होल्डर डाला था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एज अ हेल्पर टेक्स्ट, जो हाइड हो जाएगा आप जैसे ही इनपुट पे अपना एंटर करेंगे कोई भी कीवर्ड्स। So this is one more thing that you guys can use. Also if you want कि हम यूज़र को फॉर्म तब तक सबमिट ना करने दें जब तक वो अपनी कंपनी का नेम एंटर नहीं करता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर्ड टैग हमारे इनपुट फील्ड्स में। तो ये रहा हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट विद नेम एट्रीब्यूट एज नेम। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारा एक और एट्रीब्यूट जो होगा रिक्वायर्ड, एंड ये हमारे फॉर्म को बताएगा कि हम तब तक यूज़र को फॉर्म सबमिट नहीं करने देंगे जब तक वो अपना कंपनी का नेम एंटर नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इसके ऊपर होवर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जिसका मतलब है रिक्वायर्ड फील्ड है। तो हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक और पॉपअप आ जाता है यूज़र को बताने के लिए कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। एंड इफ़ यू गाइस वांट, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं अपनी सारे ही इनपुट फील्ड्स जो कि रिक्वायर्ड होंगी। तो गाइज़ हम कवर कर चुके हैं सारे एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं अपने फॉर्म में। एंड लास्ट थिंग जो हम करना चाहेंगे वो होगा एक हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं हम अपने फॉर्म को ऐड कंपनी करके, ताकि हमारा फॉर्म रेलिवेंट लगे हमारे पेज के अकॉर्डिंगली। तो नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर विद ऐड कंपनी। हमें पता है कि हमारे फॉर्म का पर्पस क्या है। तो गाइज़ हमने जितने भी ट्यूटोरियल्स लर्न करे हैं यूजिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इन आवर ट्यूटोरियल एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स दैट वी हैव लर्नड अदर देन एलिमेंट्स, हमने ये वेब पेज क्रिएट किया है। और आई थिंक वी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद जस्ट HTML because page is looking absolutely brilliant, not that much without CSS, but जितना भी हमने HTML यहाँ पे लर्न किया है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही पेज सही लग रहा है। बस यहाँ से हम थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं बिटवीन आवर फुटर एंड फॉर्म बाय यूजिंग ब्लॉक लेवल सेल्फ क्लोजिंग टैग्स BR टैग्स। एक और ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं हम। एंड नाउ वी लुक, so our page is now complete and our course on HTML5 also. So guys, हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है by following this course about HTML. Moving forward there will be more tutorials using HTML with other languages, so do check out for more such tutorials on Codefreeze, and please share in the comment section about your learning experience with this course and any other queries that I could help you with. Thanks guys, see you in some other tutorial. And please do not forget to like, share and subscribe the channel.